फिरोजाबाद के ढोलपुरा के आईटीबीपी जवान का शव 5 दिन के बाद कुल्लू में व्यास नदी से बरामद हुआ। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र के गांव ढोलपुरा के रहने वाले राम नरेश यादव की 13 वर्ष पहले 2012 में आईटीबीपी में नौकरी लगी थी और कई जगह उनकी पोस्टिंग रही। अभी हाल ही की बात करें तो वह करीब 1.5 साल से कुल्लू में तैनात थे। 14 सितंबर को अचानक राम नरेश यादव अपने कैंप से गायब हो जाते हैं। जब वह कैंप में नहीं होते हैं तो उनके साथ के जवान और उनके अधिकारी उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब वह नहीं मिलते हैं तो उनके गांव, उनके घर पर सूचना दी जाती है कि वह कैंप में नहीं है, क्या वह अपने गांव आए हैं, लेकिन वहां वे नहीं पहुंचते और इसको लेकर फिर जवान राम नरेश की तलाश शुरू कर दी जाती है। तभी अचानक से एक सिविलियन द्वारा पता चलता है कि एक शव व्यास नदी में पेड़ में फंसा हुआ है। जब उस शव को व्यास नदी से निकाला गया तो वह शव राम नरेश यादव का था। वहीं उनके शव को पोस्टमार्टम कर आज पूरी परंपरा सहित उनके गांव ढोलपुरा लाया गया, जहां साथ में आए इंस्पेक्टर ने बताया कि 14 सितंबर से ये गायब थे। बताया गया है कि व्यास नदी के पास ये वहां गए थे। पानी व्यास नदी में बहुत था जो कि कैंप के पास आ गया था। इनका पैर फिसल गया और नदी में पानी ज्यादा होने की वजह से वह डूब गए और उनकी मौत हो गई। उनके शव को आज गांव में लाया गया है। वही जवान राम नरेश के भतीजे का कहना है कि उनको अधिकारियों द्वारा सूचना मिली थी कि उनके चाचा जी नदी में बह गए हैं। उनका शव मिला है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। आज उनके शव को गांव में लाया गया। उनके फिरोजाबाद प्रशासन से मांग है कि ढोलपुरा गांव में कोई ऐसी जमीन उन्हें दी जाए जिससे वहां जवान राम नरेश यादव का शहीद स्मारक बनाया जा सके। फिलहाल गांव में शव पहुंचने के बाद जवान राम नरेश यादव के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है। मेरा इंस्पेक्टर केस। हाँ जी। इसका राम प्रसाद, राम प्रसाद, राम नरेश। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन उसकी उनकी ड्यूटी थी 10 से 12 बजे तक। 12 बजे तक इन्होंने ड्यूटी की और ड्यूटी करने के बाद जो है अपना करने के बाद गेट से बाहर चले गए और गेट से बाहर गए। कुछ टाइम 5 बजे तक जो है नहीं आए तो फोन किया इनको लड़कों ने, उनके गार्ड के कमांडर ने, फिर भी नहीं आए। तो उसके बाद जो है शाम तक का जो रोल कॉल होता है उसमें देखा, चेक किया तो ये नहीं मिले। फिर उसके बाद जो घर को भी फोन किया उस दिन और उसके बाद फिर ढूंढना शुरू कर दिया। ये 14 तारीख संडे के दिन हमने को ढूंढा। एक सिविल आदमी ने जो वो ड्यूटी में रेचा भर रहे थे, उन्होंने बताया कि एक आदमी जो है स्पेयर टी शर्ट और इसमें खाकी पैंट में जो है नदी में जो है उतरा है। अभी उनका पाँव बोला कि पाँव जो है स्लिप हुआ और गिर गया हुआ पानी। ये कुल्लू थे, सेकंड बटालियन कुल्लू वैली का। मेरा नाम अनिल कुमार है। राम नरेश यादव क्या आपको पता लगा तो कब से ये गायब थे, क्या आपको सूचना दी? ये मेरे चाचा जी लगते हैं और ये सन 2012 में आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस में इनकी ज्वाइनिंग हुई और 1.5 साल से इनकी पोस्टिंग कुल्लू बवेली ब्रांच में थी और वहाँ 1.5 साल से कार्यरत थे। अभी पीछे 1 महीने की छुट्टी पे आए थे। छुट्टी से यहाँ से जाने के बाद 2 दिन इन्होंने नौकरी की है। 2 दिन बाद जैसा अभी साहब ने बताया है, जो वहाँ के कमांडेंट साहब आए हैं, उन्होंने बताया है कि इनका पैर फिसलने से और नदी में गिर गए और वहाँ पे एक ब्यास नदी बहती है। उसका बहाव तो बरसात के दिन है काफ़ी तेज था ही, तो वहाँ जो एक सिविलियन था उसने बताया कि पैर फिसलने से एक व्यक्ति इसमें बह गया है। फिर 3 दिन से रविवार से शाम से गायब थे। 3 दिन से इनको लगातार खोजा जा रहा था। दूसरे दिन यानी 15 तारीख को हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसा तो नहीं कहीं ये घर पहुँच गए हो, क्योंकि उनकी कोई वहाँ मिसिंग में थी, कंडीशन नहीं मिली। तो जब दूसरे दिन फ़ोन आया तो हम लोग यहाँ से गए। हम लोग जब मौके पे पहुंचे, मेरा छोटा भाई गया था, चाची गई थी और भी लोग गए थे। तो उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार इनको काफ़ी खोजने के बाद ये नहीं मिले। फिर कल सुबह इनकी बॉडी बरामद की गई। जो इनका कैंप है वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर नदी के किनारे बहाव में बहुत सारे पेड़ टूट आते हैं, तो एक पेड़ की जड़ में इनकी बॉडी फंसी हुई थी। तो वहाँ से फिर इस बॉडी को निकाला गया और बॉडी का पंचनामा कराया गया। उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है, उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है रिपोर्ट में क्या है। वैसे अब तक के प्राप्त सूत्रों के अनुसार यही है कि इनका नदी में डूबने से इनकी मौत हुई।
हाँ, गांव वाले सब आ गए हैं, रिश्तेदार आ गए हैं। तो मैं अभी आप लोगों के माध्यम से यहाँ लोकल प्रशासन से मांग करता हूँ कि ढोलपुरा में इनके नाम में कोई जमीन नहीं है, और जब शहीद होके आए हैं तो मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि ढोलपुरा में जो भी जैसी भी सरकारी जगह हो, हमको स्मारक के लिए जितनी भी सरकार दे पाए जगह प्रदान करे, और हमारी वहाँ पर इस बॉडी का अंत्येष्टि अंतिम संस्कार किया जाए। बस यही आप लोगों से विनती है मेरी।